नमस्कार दोस्तों। आज एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। गुरु और भक्त के ऊपर है ये कहानी। गुरु सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये बहुत पुराना एक विचार है जो चला आ रहा है और कहीं कहीं ये बहुत सटीक, बहुत सत्य भी है। इसी के ऊपर एक बहुत छोटी सी कहानी जो मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ। कहानी का शीर्षक है गुरु भक्ति का श्रेष्ठ फल। महाभारत के अनुसार अयोध्या में ऋषि के शिष्य हुआ करते थे अरुणी। वे पंचाल देश के रहने वाले थे। अरुणी अपने गुरु की हर आज्ञा का पालन करते थे। एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान आया। बड़ी से बड़ी चीज तिनके की तरह उड़ रही थी। ऐसे में अयोध्या में को खेतों का विचार आया। उन्होंने अरुण को आवाज़ लगाई और उसे खेत में मेंढ बांधने के लिए भेज दिया। अरुण खेत में पहुंचा। उसने बार बार मेंढ बांधने का प्रयास किया, लेकिन हवा आंधी की वजह से वो मेंढ बार बार बह रही थी, नहीं बंध रही थी। अरुण को कुछ समझ नहीं आया। वो मेंढ की जगह खुद लेट गया। और जब बहुत ही देर हो गई और गुरुजी चिंता करने लगे कि अरुण अभी तक नहीं आया, शाम हो गई, तो वो शिष्यों के साथ खेतों में गए। उन्होंने देखा कि अरुण मेंढ की जगह पर लेटा हुआ है। अरुण की ये गुरु भक्ति देखकर अयोध्या में ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें वेद व शास्त्र ज्ञान होने का आशीर्वाद दिया। तो इस कहानी का सार है, गुरु सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। पहले के समय में यह देखा गया कि गुरु का बहुत मान किया जाता था। अगर गुरु ने कुछ भी शिष्य को कोई कार्य दिया तो वो शिष्य हर हाल में पूरा करने का प्रयत्न करता था और करता ही था। आज के समय में बहुत युग बदल गया है। हम गुरु, अपने टीचर को सिर्फ स्कूल तक ही मानते हैं कि उन्होंने हमें एक होमवर्क दिया है, करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी के अंतिम समय तक अपने गुरु का धन्यवाद रखना चाहिए, उन्हें इज्जत देनी चाहिए। कहीं अगर हम कभी भी किसी मोड़ पर अपने गुरु की सहायता कर सकें तो ये बहुत बड़ा धन, बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा हमारे लिए। तो इस कथा से यही एक ज्ञान मैं जो आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, सभी बच्चों बड़ों तक, कि हमें अपने गुरु का सदा आदर करना चाहिए, हमेशा उनके लिए धन्यवाद करना चाहिए। यही इसी के साथ आज इस कहानी का अंत करते हैं। धन्यवाद।